गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाका उन्नयन में आपका स्वागत है। मैं शत्रुपा दास UHS कोलासर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसके पहले की लेक्चर क्लास में हम लोग देखे कि मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल अगर भी बी के साथ परपेंडिकुलर हो, भी यहाँ पर इस प्लेन है, इस बोर्ड के प्लेन के साथ है और भी मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड के साथ परपेंडिकुलर, तब रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ आर क्या होता है mv/qb, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या होता है qb/m, फ्रीक्वेंसी न्यू क्या है qb/2πm, टाइम पीरियड t क्या है ट्वाइस पाई m/qb, जहाँ पर m है मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, v है वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, q है चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल, b एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, t टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, न्यू फ्रीक्वेंसी, r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर मूविंग चार्ज के वेलोसिटी का एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो तब कैसा मोशन होगा चार्ज पार्टिकल के। तो सपोज ये है एक मैग्नेटिक फील्ड B जिसमें प्लस Q एक चार्ज है, वो कुछ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी में है, वेलोसिटी वेक्टर है कुछ इस डायरेक्शन में। तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड B के डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है इसको हम लोग बोलते हैं V पैरेलल, यानी कि पैरेलल टू B, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है इसको हम लोग बोल रहे हैं V परपेंडिकुलर। ठीक है, तो लोरेंज फोर्स देखते हैं V पैरेलल की वजह से और V परपेंडिकुलर की वजह से Q पर। तो फर्स्ट देखते हैं V पैरेलल की वजह से, तो लोरेंज फोर्स A पैरेलल इसे लेते हैं Q चार्ज पार्टिकल पर, B मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और V पैरेलल इस कंपोनेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड होगा बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल, वो A पैरेलल क्या होगा Q V पैरेलल क्रॉस B वेक्टर, यानी कि Q V पैरेलल इंटू B इंटू साइन V पैरेलल और B के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री है, तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री, साइन 0 मतलब ये फोर्स है 0। तो V पैरेलल की वजह से चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स एक्सर्टेड नहीं होगा बाय द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि V पैरेलल जो वेलोसिटी लेकर चार्ज पार्टिकल मोशन में है इस वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो जैसे इस डायरेक्शन में मोशन में है अनडिफ्लेक्टेड ऐसे ही सेम स्पीड से इसी डायरेक्शन में वो चार्ज पार्टिकल मोशन में रहेगा क्योंकि फोर्स है ही नहीं। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट को देखते हैं। V परपेंडिकुलर की वजह से चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड द्वारा जो फोर्स अप्लाई थे वो है A परपेंडिकुलर इज इक्वल टू Q V परपेंडिकुलर क्रॉस B वेक्टर, Q V परपेंडिकुलर B, इसका अगर मैग्नीट्यूड देखें तो इंटू साइन V परपेंडिकुलर और B के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री, यानी कि Q V परपेंडिकुलर इंटू B। ओके, तो V परपेंडिकुलर की वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो कि है Q V परपेंडिकुलर B। तो अगर हम लोग V परपेंडिकुलर के लिए फोर्स के डायरेक्शन को देखिए, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा V क्रॉस B, V परपेंडिकुलर क्रॉस B, ये क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि इसके साथ
रोटेशन स्टार्ट होगा भी परपेंडिकुलर से, रोटेशन होगा बी के तरफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि कुछ इस डायरेक्शन पर होगा, इस प्लेन के साथ। ये जो प्लेन बन रहा है भी परपेंडिकुलर और बी को लेकर इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर बनेगा और प्लेन के सामने बनेगा, ये होगा मैग्नेटिक फोर्स एफएम। और इसके पहले हम लोग क्या देखें कि अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर हो तो चार्ज पार्टिकल को ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कराते हैं, सर्कुलर मोशन में इसको रोटेट कराते हैं। तो इसको सर्कुलर मोशन में रोटेट कराएगा ये मैग्नेटिक फील्ड। देखिए भी जो है बी के साथ परपेंडिकुलर, तो क्या होता है बी कुछ इस डायरेक्शन में है तो बी के साथ परपेंडिकुलर प्लेन में इसका सर्कुलर मोशन होगा। तो भी परपेंडिकुलर की वजह से एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक सर्कुलर मोशन होगा जहां पर ये जो एफएम है ये क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो ये है भी परपेंडिकुलर की कंट्रीब्यूशन। लेकिन चार्ज पार्टिकल का दो कंपोनेंट है, तो भी परपेंडिकुलर की वजह से सर्कुलर मोशन प्लस भी पैरेलल की वजह से वो चाहेगा इसी डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ आगे बढ़े। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, ये है ड्यू टू भी परपेंडिकुलर प्लस सामने की तरफ एक मोशन है लीनियर मोशन ड्यू टू भी पैरेलल। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये जो चार्ज पार्टिकल है कुछ ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमते घूमते आगे बढ़ता चलेगा। तो इसी को कहते हैं, इस टाइप ऑफ मोशन को कहते हैं हेलिकल मोशन। यहाँ पर दिखाया गया हेलिकल मोशन। चार्ज पार्टिकल का एक कंपोनेंट है बी के डायरेक्शन में, ये है बी के डायरेक्शन एक्स एक्सिस, ठीक है, और एक कंपोनेंट है इसके बी के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वजह से ये सर्कुलर मोशन हो रहा है और भी पैरेलल की वजह से सर्कुलर मोशन में होते हुए वो आगे बढ़ रहा है। तो ये है सपोज वो मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, ठीक है, भी परपेंडिकुलर की वजह से ये सर्कुलर घूमेगा। अगर भी पैरेलल 0 होता तो ऐसे ही घूमता रहता एक ही प्लेन में, लेकिन भी पैरेलल की वजह से वो आगे भी बढ़ना चाहेगा तो वो सर्कुलर मोशन में घूमते घूमते आगे बढ़ेगा। वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन में घूमते घूमते आगे बढ़ेगा एक स्प्रिंग के तरफ, ठीक है। तो ये इसी को कहते हैं स्पाइरल मोशन और हेलिकल मोशन। ओके, अच्छा, तो अब इस हेलिकल मोशन में जो रेडियस होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, ये सब तो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। बी के डायरेक्शन में जो लीनियर मोशन है इसमें रेडियस इररिलेवेंट है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड ये सब इररिलेवेंट है। तो यहाँ पर जितने भी सारे सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो भी टर्म्स आएंगे वो है भी परपेंडिकुलर के साथ रिलेटेड, भी पैरेलल उसमें नहीं रहेगा। भी पैरेलल सिर्फ पार्टिकल को गोल गोल घुमाते हुए आगे बढ़ा रहा है, ठीक है, और सर्कुलर मोशन में आएगा इसका रेडियस। तो इसके पहले हम लोग देखे हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ क्या होता है, r इज इक्वल टू एम भी बटे क्यू बी। तो यहाँ पर जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, भी परपेंडिकुलर की वजह से हो रहा है। तो रेडियस ऑफ हेलिक्स, रेडियस r कितना हो जाएगा, रेडियस r कितना हो जाएगा, एम भी बटे क्यू बी, लेकिन भी के जगह हो जाएगा भी परपेंडिकुलर, बिकॉज ये सर्कुलर मोशन परपेंडिकुलर, भी परपेंडिकुलर की वजह से हो रहा है, इसमें भी पैरेलल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये रेडियस होगा भी परपेंडिकुलर, ओके, इसमें भी परपेंडिकुलर आएगा। तो इसी को कहते हैं रेडियस ऑफ हेलिक्स, यानी कि इस हेलिकल मोशन में जो सर्कल बन रहा है इसका रेडियस ये जो है ये है रेडियस ऑफ हेलिक्स, ठीक है, इसी को कहते हैं रेडियस ऑफ हेलिक्स। अच्छा,
इसके बाद देखेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा का इक्वेशन, ओमेगा का एक्सप्रेशन क्या आया, ओमेगा आया क्यू बी बटे एम। तो इसमें वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो इसमें क्यू बी बटे एम ही हो जाएगा, क्यू बी अपॉन एम। ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया। फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी न्यू क्या होता है, ओमेगा बटे 2 पाई, यानी कि क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ओके, टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड यानी कि एक जगह से वो स्टार्ट किए, घूमता हुआ उसी फेज एंगल में वापस आए, तो वो टाइम पीरियड होगा 1 अपॉन न्यू, यानी कि 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अब यहाँ पर जो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी ये मिल रहा है, ये इसका इक्वेशन एग्जैक्टली मैच हो रहा है सर्कुलर मोशन के साथ। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है, सपोज ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, और सिर्फ अगर सर्कुलर मोशन होता तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो अगर टाइम पीरियड देखेंगे तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद वो इसी जगह वापस आ जाता। लेकिन हेलिकल मोशन में क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, आगे बढ़ता हुआ इस पोजीशन में वापस आएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, आगे बढ़ता हुआ एक साइकिल कंप्लीट करके इस पोजीशन में वापस आया, तो उसका एक लीनियर डायरेक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। अच्छा, तो ये हुआ टाइम पीरियड। इसके बाद हम लोग देखेंगे पिच क्या होता है। तो हेलिकल मोशन में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में पार्टिकल जितना आगे बढ़ता है लीनियर डिस्टेंस, उसे कहते हैं पिच। ओके, तो यहाँ पर लीनियर मोशन उसका किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। उसका रीजन क्या है, भी पैरेलल, भी पैरेलल के वजह से वो आगे बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन सपोज यहाँ से स्टार्ट होता है, इस पोजीशन से स्टार्ट होता है, तो इस पोजीशन में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन यानी कि यहाँ से घूमते हुए वापस इसी पॉइंट पर आएगा। तो ये जो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ, तो इसमें ये जो लीनियर डिस्टेंस वो आगे बढ़ गया बी के डायरेक्शन में, इसी डिस्टेंस को कहते हैं पिच पी। क्लियर? तो पिच पी क्या है, पी एक्चुअली दूरी है। अच्छा, दूरी का फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू भी इंटू टी। भी यानी कि किस डायरेक्शन पर वेलोसिटी, ये पिच जो डिस्टेंस है किस डायरेक्शन पे ले रहे, जिस डायरेक्शन में वो पार्टिकल घूमता हुआ आगे बढ़ रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या है, भी पैरेलल। तो हमें यहाँ भी की जगह क्या लेना है, भी पैरेलल इनटू टाइम। टाइम क्या है, कितना टाइम, यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ, फिर से सेम फेज एंगल में आया, तो ये एक कंप्लीट साइकिल हो रहा है। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में टाइम जो होता है वो क्या है, टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पर टी की जगह क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड टी। तो पिच का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, भी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड टी यानी कि 2 पाई एम बटे क्यू बी। तो दैट इज 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये है पिच पी। ओके, तो हेलिकल मोशन हम लोग देखें। हेलिकल मोशन में रेडियस ऑफ हेलिक्स को समझे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एज इट इज सेम है सर्कुलर मोशन जैसा। एक्स्ट्रा हम लोग जो चीज़ पढ़े वो है पिच। आगे की लेक्चर क्लास में हम लोग देखेंगे हेलिकल मोशन की एप्लीकेशन और कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।